अच्छा जन साहब, एक तरफ तो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी जिस तरीके से बात की थी कि वहाँ पे इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से गाय का गोश्त खाने के शोबे में, गुमान में उन्होंने एक इंसान को, इंसानियत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे बताएं, जब एक मुल्क के अंदर इस तरीके से लोग रह रहे हों तो वहाँ पे कुछ लोग तो आज भी दो कौमी नज़रिए को शक की निगाह से देखते हैं, अमन की आशा का प्रचार करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सी सोच है? देखो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये वाक़यात हुए हैं। हिंदू का चेहरा, सही चेहरा जो बहुत भयानक और बड़ा गलीज़ है, वो हमारे लोगों ने देखा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी आज की जो पौध है, इन्होंने तो हिंदू के साथ रह के देखा ही नहीं, लेकिन जो पौध पहले की, जो पार्टीशन से पहले की हुई, ये हमारे उस वक्त के लीडरों की एक सोच थी, दूरंदेशी थी, जो उन्होंने भांपा। हिंदू के साथ जो तजर्बा था हमारा वो ये था कि 1000 साल तक हिंदू हमारा महकूम रहा, मुसलमानों का महकूम रहे। चुनाचे उनके अंदर जो कदूरत, जो गलादत, जो तअस्सुब है बेतहाशा, दबी की दबी रहेगी, वो बहुत खुल के सामने नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता था। और फिर उसके बाद जब अंग्रेज हाकिम आ गया तो तब भी वो निस्बतन दबे रहे, क्योंकि एक न्यूट्रल हुक्मरान था जो मुसलमानों और उनको चला रहा था, दोनों रियायत थे उसकी। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को तजर्बा था कि हिंदू के घर अगर आप चले जाएं और उसके बर्तन को अगर हाथ लग जाए तो वो उस बर्तन में आप कोई चीज़ न पिएगा न खाएगा, वो उसको जाके दोबारा चूल्हे पे चढ़ाएगा, गर्म पानी से धोएगा, पता नहीं क्या क्या जतन करेगा और फिर वो उसको दोबारा इस्तेमाल करेगा। और उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ें देख लें। अब गाय का किस्सा निकल आया, वो ये गाय का जो पेशाब वगैरह है वो भी उसकी कैनिंग करके, जिस तरह कोका कोला के टिन मिलते हैं, इस तरह वो शहरों में बेचते हैं, उसको लेके तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कोई बंदा ये सोचेगा कभी? ये इतना मुख्तलिफ कल्चर है और इतना आप यूँ कह लीजिए कि ऐसा गलीज़ कल्चर है कि वो किसी और को अंदर आने की जगह नहीं देता। हिंदू जो है वो इस चीज़ पे फ़ख्र करता है कि 1000 साल मुसलमान ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, लेकिन हमें वो मुसलमान नहीं बना सका। जो मुसलमान हम में से जब बने, कन्वर्ट हुए सिख या हिंदू, उनकी तादाद इतनी कम है, कम इस लिहाज से कि बहरहाल मेजॉरिटी हिंदू की रही और वो बहुत बड़ी तादाद में मेजॉरिटी रही। तो वो तो ये समझते हैं कि ये मज़हब ऐसा मजबूत मज़हब है कि ये शुरू से कायम है और कोई भी आके इस मज़हब के ऊपर गालिब नहीं हो सका, लिहाजा वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि कायदे-ए-आज़म ने और इन लोगों ने जब सोचा कि आज दिन तक तो हिंदू हुक्मरान नहीं रहा, अब आ गई डेमोक्रेसी की बात, तो जिसकी अक्सरियत है वो हाकिम होगा यहाँ पे, दूसरे सारे महकूम होंगे। तो फिर आप सोचें वो यही हाल होगा कि जो हाकिम, यहाँ तक कि ये गाय के गोश्त वाला किस्सा सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उन्होंने कहा, उनको कहा कि लोकल कोर्ट ने फैसला दिया इसके खिलाफ, तो ये रिव्यू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इस पर हेयरिंग करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने से इनकार कर दिया। तो ये तो हालत है कि जजेस भी बैठे हुए तासब के मारे हुए हैं। तो आप किस चीज़ की बात करते हैं कि जी हमारे वो ये एक ही मुल्क था, हम एक ही लोग थे, जिस रब को आप पूछते हैं हम उस रब को पूछते हैं, एक लाइन खींच दी। इससे बड़ी अहमकाना गुफ्तगू और कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। आप दो कौमें हैं, आप दो बिल्कुल मुख्तलिफ कौमें हैं, आपकी कोई चीज़ कॉमन नहीं। जिनके साथ कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं वो आप यहूदी हैं, अहले किताब हैं, ईसाई हैं, अहले किताब हैं, लेकिन उसके बावजूद आपस के इख्तलाफात ऐसे हैं कि आप उनके साथ भी रहने में आपको सहूलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। आप ईसाइयों को, अल्लाह ताला ने कुरान की में कहा हुआ है कि इन दोनों में से, यहूदी और ईसाइयों में से, ईसाई वो हैं जो आपके करीब तर होंगे, वो आपको फिर भी किसी हद तक कबूल करेंगे। चुनाचे आप ईसाई मुल्कों में जाके रह भी लेते हैं, लेकिन हिंदू वो गलीज़ चीज़ है कि आप कभी उसके नज़दीक नहीं जा सकते।